नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी शिक्षा चैनल पर, जहां हम बीएड के हर विषय को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम कोर्स 3 सीखना और सिखाना की इकाई 3 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे ई लर्निंग, एम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग की भूमिका, रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की शिक्षा में उपयोगिता, और सीखने की शैलियाँ, यानी हर विद्यार्थी अलग तरीके से कैसे सीखता है। फिर हम जानेंगे एक बहुत ही उपयोगी विश्लेषण तकनीक, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली, जो शिक्षक और विद्यार्थी के संवाद को समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो चलिए इस रोचक और तकनीक संलग्न इकाई को विस्तार से समझते हैं। इकाई 3, सीखना, अवधारणा, महत्व, प्रकार और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार प्राप्त करना शामिल है। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत, पेशेवर और बौद्धिक विकास को आकार देता है, जिससे यह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। सीखने की अवधारणा। सीखना अनुभव, अध्ययन या निर्देश के माध्यम से ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण के अधिग्रहण और संशोधन को संदर्भित करता है। यह व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुकूलन, विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सीखने की प्रमुख विशेषताएं। सक्रिय एवं सतत प्रक्रिया, जीवन भर चलती रहती है। अनुभव से प्रभावित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव सीखने को आकार देते हैं। व्यवहारिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन, सोच के पैटर्न और व्यवहार को बदलता है। पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारक सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने का महत्व। व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति में सीखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत विकास, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। कैरियर उन्नति, व्यावसायिक सफलता के लिए योग्यताओं का निर्माण करता है। सामाजिक अनुकूलनशीलता, प्रभावी संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। नवाचार और विकास, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देता है। सीखने के प्रकार। औपचारिक शिक्षा, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संरचित शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, दैनिक अनुभवों, बातचीत और स्व अध्ययन के माध्यम से सीखना। अनुभवात्मक शिक्षा, अभ्यास और अनुभवों पर चिंतन के माध्यम से सीखना। अवलोकनात्मक अधिगम, दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखना। समस्या आधारित शिक्षा, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करके आलोचनात्मक सोच विकसित करना। सहयोगात्मक शिक्षण, समूह कार्य और टीमवर्क के माध्यम से सीखना। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, इस पर कई तत्व प्रभाव डालते हैं। संज्ञानात्मक क्षमताएं, बुद्धि, स्मृति और धारणा। भावनात्मक स्थिति, तनाव, प्रेरणा और आत्मविश्वास। पर्यावरणीय प्रभाव, परिवार, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रियाएं। शिक्षण विधियां, अनुदेशनात्मक रणनीतियां और संलग्नता तकनीकें। तकनीकी पहुंच, डिजिटल संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता। ई लर्निंग की अवधारणा, एम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। ई लर्निंग एक व्यापक शब्द है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को संदर्भित करता है। यह शिक्षार्थियों को कभी भी और कहीं भी शैक्षिक सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे यह पारंपरिक कक्षा सीखने का एक लचीला और सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग। एम लर्निंग ई लर्निंग का एक उपसमूह है जिसमें विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस शामिल हैं। यह पहुंच और गतिशीलता पर जोर देता है, जिससे शिक्षार्थी चलते फिरते शैक्षिक सामग्री से जुड़ सकते हैं। एम लर्निंग में आमतौर पर जुड़ाव बढ़ाने के लिए छोटे आकार के मॉड्यूल,
इंटरैक्टिव तत्व और मल्टीमीडिया प्रारूप होते हैं। ऑनलाइन सीखना। ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग का एक और रूप है जो पूरी तरह से इंटरनेट पर होता है। इसमें संरचित पाठ्यक्रम, आभासी कक्षाएं और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जहां छात्र और प्रशिक्षक वास्तविक समय में या अतुल्यकालिक रूप से संवाद कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग स्वगति या प्रशिक्षक नेतृत्व वाली हो सकती है, जो वीडियो व्याख्यान, चर्चा मंच और आकलन जैसे विभिन्न प्रारूप प्रदान करती है। लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों ही सीखने को अधिक सुलभ, व्यक्तिकृत और विभिन्न जीवन शैलियों के अनुकूल बनाकर शिक्षा के विकास में योगदान करते हैं। रचनावाद। रचनावाद एक शिक्षण सिद्धांत और शिक्षा का दर्शन है जो सुझाव देता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय अनुभवों और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से अपना ज्ञान बनाते हैं। यह समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और छात्र केंद्रित सीखने पर जोर देता है, जहां शिक्षक निर्देश देने के बजाय मार्गदर्शन करते हैं। रचनावाद की मुख्य विशेषताएं। सक्रिय ज्ञान निर्माण। शिक्षार्थी नए विचारों को पूर्व अनुभवों से जोड़ते हैं। अर्थ निर्माण। ज्ञान की व्याख्या प्रत्येक शिक्षार्थी के विश्व दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। सामाजिक संपर्क, सहयोग और चर्चा के माध्यम से शिक्षा समृद्ध होती है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षा व्यक्तिगत दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि के अनुरूप बनाई जाती है। प्रभावशाली सिद्धांतकार। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। लेव वाइगोत्स्की समीपस्थ विकास क्षेत्र (ZPD) का परिचय दिया और सामाजिक संपर्क की भूमिका पर प्रकाश डाला। जॉन डेवी वास्तविक जीवन की गतिविधियों पर आधारित अनुभवात्मक शिक्षा की वकालत की। मारिया मोंटेसरी स्वनिर्देशित व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। जेरोम ब्रूनर खोजपूर्ण शिक्षा और सर्पिल पाठ्यक्रम पर जोर दिया। शिक्षा में रचनावाद। रचनावादी तरीकों का उपयोग करने वाले शिक्षक छात्रों को अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने और अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रणनीतियों में शामिल हैं: वास्तविक दुनिया की समस्याओं से शुरुआत करना, खुले प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को शामिल करना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, शिक्षार्थियों को नई अवधारणाओं को मौजूदा समझ से जोड़ने में सहायता करना, सहयोग को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा और सहकर्मी शिक्षण से समझ बढ़ती है। सीखने की शैलियाँ। सीखने की शैलियाँ लोगों द्वारा जानकारी को अवशोषित करने, संसाधित करने और बनाए रखने के विभिन्न तरीकों को संदर्भित करती हैं। सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मॉडल VARK है, जो शिक्षार्थियों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करता है। दृश्य शिक्षार्थी अवधारणाओं को समझने के लिए चित्र, आरेख, चार्ट और वीडियो को प्राथमिकता देते हैं। श्रवण द्वारा सीखने वाले सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। व्याख्यान, चर्चाएं और पॉडकास्ट उनके लिए अच्छा काम करते हैं। पढ़ना लिखना सीखने वाले लिखित शब्दों जैसे किताबें, नोट्स और निबंधों के माध्यम से जानकारी को अवशोषित करते हैं। गतिज शिक्षार्थी करके सीखते हैं। व्यावहारिक गतिविधियां, प्रयोग और शारीरिक गतिविधियां उन्हें विचारों को समझने में मदद करती हैं। VARK से परे कुछ मॉडल तार्किक, गणितीय, सामाजिक, पारस्परिक और एकांत अंतर्वैयक्तिक शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए सीखने की शैलियों का विस्तार करते हैं। बहुत से लोग मल्टी मॉडल शिक्षार्थी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शैलियों के मिश्रण से लाभान्वित होते हैं। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन विश्लेषण शिक्षण अधिगम में अवधारणा, प्रक्रिया और महत्व। फ्लेंडर्स का इंटरैक्शन विश्लेषण कक्षा में होने वाली बातचीत, विशेष रूप से शिक्षकों और छात्रों के बीच मौखिक आदान प्रदान का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका है। नेड ए फ्लेंडर्स द्वारा विकसित यह तकनीक शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की बातचीत को वर्गीकृत करके उनकी शिक्षण शैलियों का विश्लेषण और सुधार करने में मदद करती है। अवधारणा।
फ्लैंडर्स का इंटरैक्शन विश्लेषण शिक्षक छात्र संचार पर केंद्रित है और मौखिक व्यवहार को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। शिक्षक की बातचीत के लिए 7, छात्र की बातचीत के लिए 2 और चुप्पी या भ्रम के लिए 1। ये श्रेणियां यह आकलन करने में मदद करती हैं कि शिक्षक का दृष्टिकोण प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष, जो छात्र की सहभागिता और सीखने के परिणामों को प्रभावित करता है। प्रक्रिया अवलोकन। एक प्रशिक्षित पर्यवेक्षक फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम (FIACS) का उपयोग करके कक्षा में होने वाली अंतःक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। एनकोडिंग। प्रत्येक बोले गए कथन को 10 श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाता है। सारणीयन। विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं की आवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए डेटा को एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित किया जाता है। व्याख्या। परिणाम शिक्षक की बातचीत और छात्र की भागीदारी के बीच संतुलन निर्धारित करने में मदद करते हैं। फीडबैक और सुधार। शिक्षक अपने शिक्षण रणनीतियों को परिष्कृत करने और छात्रों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निष्कर्षों का उपयोग करते हैं। शिक्षण अधिगम में महत्व। कक्षा में सहभागिता को बढ़ाता है, शिक्षकों को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है। शिक्षण विधियों में सुधार। उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां शिक्षक अधिक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। संतुलित बातचीत बेहतर सीखने के परिणामों को बढ़ावा देती है। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण प्रदान करता है। शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT का उपयोग। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को कई तरीकों से बदल देती है। शिक्षा में ICT के लाभ। उन्नत सहभागिता। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, वीडियो और सिमुलेशन जैसे डिजिटल उपकरण सीखने को अधिक आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण। ICT छात्रों को अनुकूली शिक्षण प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। संसाधनों तक पहुंच। ऑनलाइन पुस्तकालय, ई-पुस्तकें और शैक्षिक वेबसाइटें पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे विशाल शिक्षण सामग्री प्रदान करती हैं। सहयोग और संचार। ICT छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन मंचों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और साझा दस्तावेजों के माध्यम से सहयोग करने में सक्षम बनाता है। कुशल मूल्यांकन। डिजिटल उपकरण शिक्षकों को छात्रों की प्रगति पर नजर रखने और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करते हैं। ICT एकीकरण में चुनौतियां। डिजिटल डिवाइड। सभी छात्रों की प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण। ICT उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं। ऑनलाइन शिक्षण के साथ डेटा गोपनीयता और साइबर खतरे जैसे जोखिम भी जुड़े हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक सक्रिय, बहुआयामी प्रक्रिया है। चाहे वह रचनावादी दृष्टिकोण हो, ई-लर्निंग हो या फिर फ्लैंडर्स विश्लेषण, ये सभी हमें एक बेहतर शिक्षक बनने में मदद करते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो, तो स्टडी शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई भी प्रश्न या संदेह हो, तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगली वीडियो में हम इनमें से किसी एक टॉपिक को विस्तार से समझेंगे, उदाहरणों और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण के साथ। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना कभी रुकता नहीं और सिखाना तभी सफल होता है जब हम खुद भी सीखते रहें।